नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एफएम ज्ञान पे, जहां पर हमारा फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। डेली दोपहर में हमारी 3 बजे वीडियो आ जाती है और यस बैंक पे हम डेली अपडेट लेके आते हैं। ऑलरेडी 200 से ज़्यादा वीडियो हमने बना रखी है, तो यस बैंक के अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। हाल ही में हमने जीरोधा के थ्रू अपनी एक नई एसआईपी कराई थी, जिसमें हमने इंडिया इन्वेस्को मिड कैप फंड में अमाउंट इन्वेस्ट किया था। उस वीडियो को जाके भी चेकआउट करें, ये जानने के लिए कि कितना हमने पैसा लगाया और क्या रिटर्न हमें मिला है। अब यहाँ पर डायरेक्टली न्यूज़ पे निकल के आ जाते हैं। न्यूज़ पे आने के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस 3 मिनट के एनालिसिस में हम लोग क्या कवर करेंगे, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है और बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए। पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएंगी चीज़ें। अब आ जाते हैं यहाँ पर क्या न्यूज़ निकल के आ रही है और क्या करंट रेशियो चल रहा है, या फिर यूँ कह लीजिए एनालिटिक्स का मानना कहें तो क्या चल रहा है। तो यस बैंक का करंट प्राइस की अगर मैं बात करूँ 21 रुपीज़ के करीब पे चल रहा है। अपसाइड पोटेंशियल जो है इस शेयर में 12.9% का है। सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ 20.30 पैसे का है। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ 22 रुपए पे रेजिस्टेंस ये लगातार फेस आउट कर रहा है। इस वजह से ये ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है और इस वजह से ही शेयर प्राइस में बहुत ज्यादा उछाल नहीं देखने को मिल रहा है। अब आते हैं थोड़ा सा एनालिटिक्स को ध्यान से समझते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग एक जजमेंट पे आएंगे। तो यस बैंक स्टॉक इज सीन ट्रेडिंग क्लोज टू इट्स 100 WMA यानी कि मूविंग एवरेज, which stands at rupees 20.30 paise, a key moving average the stock has held since July 2022. On daily scale, the stock has been drifting lower ever since it broke below its 20 DMA daily moving average in early August. The 14 days RSI for the stock now stands around 25 levels. अगर आपको मैं ये समझाऊँ डायरेक्टली छोटे भाषा में, तो आपको ये समझना होगा डेली मूविंग एवरेज के हिसाब से वो यस बैंक जो अभी करंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है उससे बिलो पे है। अगर 100 डेज के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, 100 WMA डेज के अकॉर्डिंग, तो उससे वो कहीं ना कहीं हाई लेवल पे है। लेकिन यहाँ पर एक चीज सोचने वाली बात हो जाती है कि अगर 14 डेज के RSI जो कि हो जाता है, कहीं ना कहीं RSI से हमें ये समझ में आता है कि प्राइस प्रिडिक्शन कैसा हो सकता है, आने वाले टाइम में बढ़ेगा या घटेगा, वो चीज हमें समझ में आती है। और RSI ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी भी बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। इन केस ऑफ अ पुल बैक द स्टॉक में अटेम्प्ट अ बाउंस टुवर्ड रुपीज 23.70 पैसा विद इंटरिम रेजिस्टेंस लाइकली अराउंड 22 रुपीज। यानी कि अगर आपको मैं ये बताऊं कि अगर हम पुल बैक देखते हैं तो 23.70 पैसे के अराउंड देखेंगे। और जो लोअर लेवल का अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ वो 22 रुपए का हो सकता है। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात होगी, हाल ही में क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं, पहले भी उस पर भी हमने न्यूज़ बनाई हुई है, सारी चीज़ें रही हैं। स्टॉक बहुत ज़्यादा मूव या टर्न अराउंड नहीं करा है, लेकिन आपको ये सोचने वाली बात होगी अभी कोई भी पॉजिटिव या बड़ी न्यूज़ आने वाली नहीं है, या निगेटिव न्यूज़ भी नहीं आने वाली है। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, उस पर डायरेक्ट रिकमेंडेशन मेरी यही होगी 20 के लेवल के आसपास में आप बाइंग करें। उसके पहले बाय करने की मत कोशिश करें। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक है जिसमें आप अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। बाकी अगर आप के पास शेयर है तो अभी के लिए होल्ड करके रखें। अगर इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जो बताएं। थैंक यू।